बुर्ज सुंबला वर्गो दिसंबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां, खानदानी त्यौहार और ततीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सुंबला दिसंबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। आपके बुर्ज पर मरकरी की हुक्मरानी है। मरकरी मालूमात मुवासलात का सैयारा है। मरकरी वो है जिसके बारे में आपको दिलचस्पी है। मरकरी एक बार फिर आपके 5वीं घर यानी बुर्ज जद्दी में पीछे रहा है और फिर ये वापस बुर्ज कौस में चला जाएगा। ये 12 दिसंबर से शुरू है कर 1 जनवरी तक रहने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और दिसंबर के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, जब मरकरी उन 5वीं घर के मामलात में पीछे हटता है तो आप नजरसानी कर सकते हैं, दोबारा तरमीम कर रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं, ताखीर हो सकती है, शेड्यूलिंग के साथ तब्दीलियां कर सकते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड में है, आपकी तमाम तवक्कुआत, मुआहदे और मंसूबे बदल सकते हैं। गैर मुतवक्के नतीजे की तवक्को करें। मरकरी बहुत ज्यादा ज़हनी तवानाइयों का हामिल होने की वजह से अब तालीमी मंसूबों, सफरी मंसूबों पर दोबारा गौर कर रहे होंगे। हो सकता है अब नजरसानी कर रहे हों, तकनीकी खराबियां हो सकती है। लेकिन अहम बात यह है कि जब मरकरी पीछे रहा है तो मुआहदों पर दस्तखत ना करें, अहम वादे कमिटमेंट ना करें, क्योंकि आपके पास तमाम मालूमात नहीं है। मरकरी मालूमात का सैयारा है। जब ये पीछे जाता है तो कुछ छुपा होता है और आपके पास बेहतर मुआहदा हो सकता है। आइए अब आपके घर और खानदान के चौथे घर में सूरज मरीख पर चलते हैं। मरीख जंगजू, बेसब्रा, जारहाना और पुरजोश तवानाई है। मरीख 24 नवंबर से 4 जनवरी तक बुर्ज कौस में है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में सूरज बुर्ज कौस में चला जाता है। फिर सूरज 22 दिसंबर को बुर्ज कौस से निकलता है और रोमांस, पार्टियों और बच्चों के 5वीं घर यानी बुर्ज जद्दी में चला जाता है। लेकिन घर, खानदान और जायदाद के चौथे घर यानी बुर्ज कौस की तवानाइयां ज्यादा गालिब मौजू रहेंगी, क्योंकि उग्रचे सूरज 22 तारीख को बुर्ज कौस को छोड़ता है। लेकिन 12 दिसंबर को एक नया चांद है जो इस बुर्ज कौस के असर को गालिब थीम बरकरार रखे हुए है। तो गालिब थीम चौथा घर है, सानवी थीम 5वां घर है। लेकिन 5वां घर ये सब तफरी, खेल और खुशी है। सूरज और मरीख के चौथे घर में होने की वजह से घर, खानदान और रियल एस्टेट के मामलात में काफी जोशो खरूश है। लिहाजा इस सूरज मरीख के साथ घर के माहौल में बहुत सारी सरगर्मियां हैं और 5वीं घर पर जोर देने के साथ बहुत सारी तफरी और पार्टियां हैं। अब मरीख बहुत खुद मुख्तार तवानाइयां है। ये बुर्ज कौस में है। बुर्ज कौस आज़ादी से मोहब्बत करता है, इसलिए खानदान में ये हकीकी तहरीक और आज़ादी की ख्वाहिश है। खानदान में इस आज़ादी का मतलब है कि आपको सिर्फ अपनी जगह की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि खानदान वाले आपके साथ दिन के 24 घंटे रहे। लेकिन स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर अब फैमिली को छुट्टी पर ले जा सकते हैं। खुशियों और लुत्फ के 5वीं घर में सूरज मरकरी और चौथे घर में वीनस जो रियल एस्टेट वेंचर से मुतालिक है, अब जायदाद की खरीदो फरोख्त, तज़ीन व आराइश में ज्यादा हौसला अफजाई कर सकते हैं। घर और खानदान के चौथे घर का आपकी जज्बाती और नफ्सियाती बुनियादों से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। लेकिन सूरज मरीख के साथ ये खानदानी मामलात के साथ जज्बाती तनाज़ात को भी मुतहर्रिक कर सकता है। और ख़ास तौर पर मरकरी के साथ जो बच्चों के 5वीं घर और ख़ानदान के चौथे घर से जाता है, कुछ मजरू एहसासात, कुछ गलत फहमियां हो सकती है। हो सकता है कि आप ज्यादा मुतासिर, ज्यादा हिम्मत वाले और ज्यादा कारफरमा महसूस कर रहे हों। लेकिन मरीख के साथ वो सारी बेचैनी है और सफ़र करने, नकल मकानी करने, वाकई दूसरी किस्म के सकाफती तजुर्बात का तजुर्बा करने की ख्वाहिश है। अब आखिरी बड़ी थीम मोहब्बत, ख्वाहिश और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा वीनस है। वीनस बुर्ज अकरब में होगा।
बुर्ज अकरब आरामदेह और पुरसुकून नहीं है, ये जज्बा है, ये जिनसी है, ये सब कुछ है या कुछ भी नहीं। और ये कि वीनस रिश्ते और ख्वाहिशात का सैयारा बुर्ज अकरब में 4 दिसंबर से 29 दिसंबर तक है। बुर्ज अकरब बुर्ज सुंबुला से तीसरा बुर्ज है। तीसरा घर सीखना, सफर करना, बेचना हो सकता है। ये सब ख्यालात और मुवासलात का घर है। खानदान के इस चौथे घर के असर और रसूख के साथ तीसरा घर बहन भाइयों का घर है और ये आपके पड़ोस पर भी लागू हो सकता है और इस तरह आप नए पड़ोसियों से मिल सकते हैं। अगर किसी बहन भाई के साथ कोई फासला रहा है तो वीनस मजीद प्यार और हम आहंगी ला सकता है। अब बुर्ज सुंबुला वर्गो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। सूरज मरीख बुर्ज कौस में है, इसलिए जबरदस्त बेचैनी, जोशो जज्बा है, लेकिन ये बुर्ज सुंबुला के लिए सख्त जाविया में है। बहुत ज्यादा फिक्रमंद और आतशी तवानाइयां हैं। बहुत ज्यादा तनाव है। इसका मतलब ये है कि आप खुद को जला रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा सरगर्मी होती है। ज्यादातर सरगर्मी बहुत मजे की होती है और अपने आप को दोस्तों, कुंबे और तफरी के साथ लुत्फ अंदोज करती है, लेकिन अब तमाम सरगर्मियों से थक सकते हैं। रिश्तों के साथ 5वें घर में सूरज और मरकरी आपकी तवज्जो बच्चे पैदा करने, मोहब्बत में पड़ने, तफरीही मकामात पर जाने और वाकई जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने की तरफ दिला सकता है। अब इस भारी चौथे घर के साथ आप खानदान को तफरीह फराहम कर सकते हैं, खानदान को छुट्टियों पर ले जा सकते हैं, महल्ले वालों को छुट्टियों के लिए अपने घर मदऊ कर सकते हैं, एक पार्टी की मेजबानी कर सकते हैं। अब पूरा चांद 26 दिसंबर को बुर्ज सरतान में है। बुर्ज सरतान का पूरा चांद आपके गियरो घर में होता है। पूरा चांद बहुत सारे मामलात को रोशनी में लाता है, खास तौर जो भी चीज छुपी हुई हो। लेकिन 11वां घर दोस्ती का घर है और 11वां घर ग्रुप की सरगर्मियों और तंजीमों से मुतालिक है। अब दोस्तों को इकट्ठा करने, नेटवर्किंग करने और समाजी सरगर्मियों में शामिल हो सकते हैं। और तीसरे घर में वीनस के साथ बहन भाइयों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरा घर पड़ोसियों पर भी राज करता है और इसीलिए चौथे घर पर जोर देने के साथ आपका घर छुट्टियों में पार्टियों के लिए तवज्जो का मरकज हो सकता है और हो सकता है कि बहुत से नए पड़ोसियों को अपने घर लेकर आए। अगर आप अकेले हैं तो 5वां घर बहुत रोमानवी तवानाइयों का हामिल है, लेकिन मरकरी 12 दिसंबर को रोमांस के 5वें घर में पीछे हट जाएगा। इसलिए आप अपने साथी के बारे में जो गुमान तवक्को कर रहे होंगे वो गलत साबित हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंगल हैं और आपने अभी किसी से मुलाकात की है तो आप किसी की तरफ मुतवज्जे या मुतासिर होना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ मालूमात ऐसी हो सकती हैं जो पोशीदा है। गलत कम्युनिकेशन हो सकती है। अपने कारोबार के साथ आप रियल एस्टेट, खरीदो फरोख्त, तज़ीन और आराइश में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 5वें घर पर ज्यादा जोर है, फिर आपका घर पार्टियों और तफरीह का मरकज बन सकता है। लेकिन 5वां घर कियास आराई और सरमायाकारी भी है, इसलिए आप वाकई बहुत ज्यादा मंसूबा बंदी करने और रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने के बारे में सोच रहे होंगे। हो सकता है नया घर खरीद रहे हों या सिर्फ जायदादों के लिए रियल एस्टेट में सरमायाकारी कर रहे हों। सदकात, खैरात और एहतियात। हर किस्म की नहुसत परेशानियों को दूर करने के लिए बुध वाले दिन गाय, भैंस को सब्ज चारा पालक खिलाएं। माशी या कारोबारी तरक्की के लिए बुध को तोतों को सब्ज मिर्च अदाना खिलाएं। घर में सुलेन नर और मादा चकोर की परवरिश नेक है। इस माह में सर्दी तेज हो जाती है, ठंडी अशिया से परहेज करें। अदरक, लहसुन, पुदीना, साग और गर्म अशिया का इस्तेमाल मुफीद है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।